सोमवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पारित हुआ और इसमें जहां 63 साल पुराने अधिनियम के कई कानूनों को बरकरार रखा गया तो वहीं कई नए संशोधनों को भी लागू किया गया है। नया विधेयक आम लोगों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने पर केंद्रित है। कर वर्ष की नई व्यवस्था से भ्रम खत्म होगा। टीडीएस दावों की समय सीमा 6 साल से घटाकर 2 साल की गई है और शून्य टैक्स देनदारी वालों को शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता बढ़ाएंगे और विवादों को कम करेंगे। विधेयक अब राज्यसभा से पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 के संशोधित संस्करण में एक बड़ा बदलाव करते हुए देर से आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत दी। अब तक की नियमावली के मुताबिक अगर कोई करदाता आईटीआर भरने की अंतिम तारीख चूक जाता था तो उसे रिफंड नहीं मिल पाता था, लेकिन नए बिल में पुराना प्रावधान फिर से जोड़ा गया है, जिससे देरी से आईटीआर दाखिल करने के बाद भी रिफंड मिल सकेगा। ये कदम खासकर वेतनभोगियों और छोटे कारोबारियों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। विधेयक में करदाताओं की परेशानी दूर करने के लिए कर वर्ष की सरल व्यवस्था लागू की गई। पहले लोगों को आईटीआर भरते समय आकलन वर्ष और वित्त वर्ष में दुविधा होती थी। अब सिर्फ उस साल को कर वर्ष माना जाएगा जिसमें कर चुकाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स जमा किया है तो उसी को कर वर्ष मानकर रिटर्न भरा जाएगा। संशोधित विधेयक में वेतन पाने वालों को कई तरह की छूट मिलेगी। सेक्शन 87A के तहत छूट की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है, जिससे 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही निजी पेंशन योजनाओं में एक मुश्त पैसे निकालने पर अब सरकारी कर्मचारियों की तरह कर छूट मिलेगी। केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना से जुड़े कर लाभ भी बरकरार रहेंगे। घर या मकान रखने वालों के लिए भी नए बिल में कई सुधार किए गए हैं। अगर कोई इमारत अस्थायी रूप से खाली पड़ी है तो उस पर नॉटिकल रेंट टैक्स नहीं लगेगा। किराए की आय पर मिलने वाली 30% मानक कटौती अब नगरपालिका टैक्स घटाने के बाद ही लागू होगी, जिससे टैक्स बचत होगी। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कटौती भी जारी रहेगी। व्यापार जगत के लिए सबसे बड़ी राहत डिविडेंड पर टैक्स को लेकर है। नए प्रावधान के मुताबिक अब एक ही डिविडेंड पर बार बार टैक्स नहीं लगेगा। गैर लाभकारी संस्थाओं और धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर भी टैक्स छूट रहेगी। सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों को स्पष्टता देने के लिए उनकी परिभाषा एमएसएमई कानून 2006 के मुताबिक तय की गई है। विधेयक में आयकर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती के मामलों में अधिक शक्तियां दी गई है। अब वे इमारतों में प्रवेश करने, ताले तोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे। हालांकि ये अधिकार तभी इस्तेमाल होंगे जब कोई व्यक्ति समन जारी होने के बावजूद जरूरी कागजात पेश नहीं करता। मौजूदा आयकर कानून 1961 में बनाया गया था, जिसमें अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। नया विधेयक इसकी जगह लेगा और आकार में लगभग आधा होगा। पुराने कानून में 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएं थी, जबकि नए बिल में सिर्फ करीब 2.5 लाख शब्द और 536 धाराएं हैं। इसे बनाने में लोकसभा की प्रवर समिति की 285 सिफारिशों को पूरी तरह शामिल किया गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।